अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको सेल्फ डाउट्स होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपनी ट्रू वैल्यू नहीं पहचान पा रहे हैं और अपना कंपैरिजन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कैची वाइब्स विद दर्शिका। सो गाइस, आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ और वो टॉपिक है सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस की कमी होना। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं हम सब अपने आप में सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। ठीक है, अब सेल्फ डाउट क्या होता है? देखिए, कभी आपको ऐसा लगा है कि सब इस दुनिया की रेस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बट मैं वहीं के वहीं अटका हुआ हूँ। सब इस दुनिया में इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसे ही सेल्फ डाउट कहते हैं, इसे ही कॉन्फिडेंस की कमी कहते हैं। सो मेरे हिसाब से हमें अपने ऊपर कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। गाइस, पता है क्या होता है ना, हम लोग उन लोगों से अपना कंपैरिजन करने लग जाते हैं जो लोग बहुत छोटे छोटे कदम चल के एक सफलता की ओर पहुंचे हैं। हमें उनकी सफलता दिखती है लेकिन उनकी स्ट्रगल भरे छोटे छोटे कदम नहीं दिखते। हम चाहते हैं बस ऐसे कुछ मैजिक हो जाए और हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, हमें बिल्कुल अपने ऊपर डाउट्स नहीं हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट पॉसिबल। कॉन्फिडेंस कभी भी एकदम से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस हमेशा आने में समय लगता है। जब हम छोटे छोटे कदमों से चलते हैं अपने गोल को पाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, उस समय के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उस बीच हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कभी भी अपने आप का कंपैरिजन किसी से ना करें। आप अपने आप में बेस्ट हैं। कमी पता है कहाँ होती है? हम ये सोचते हैं हम ये नहीं कर सकते, वहाँ हम अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। लेकिन अपने आप पे विश्वास करें, छोटे छोटे कदमों को चलें और वन डे आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आपको लगेगा अरे मैं तो ऐसे ही अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहा था। आई डिड इट, या आई डिड इट। गाइज, अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपने आप को हम खुद डिग्रेड करते हैं, कोई और नहीं करता। हर कोई, इस दुनिया का हर बंदा सेम होता है। सब यहाँ पे, सब में एक सेल्फ डाउट एक टाइम पे आता है, लेकिन अपने आप पे अगर हम विश्वास रखेंगे ना तो हम वो हर चीज़ अचीव कर पाएंगे जिसके हम हकदार हैं। देखिए, खूबियाँ खामियाँ सब में होती हैं, ठीक है? ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे लेते हैं। हमारी एक सोच, जो एक सोच होती है ना हमारी पॉजिटिव, वो हमारी सारी चीज़ों को चेंज कर देती है। और सच में वो मैजिक ऐसे होता है ना कि आपको खुद को ही पता नहीं चलता। अंडरस्टैंड दिस और अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत कीजिए। हमेशा अपने आप को पहले रखिए और एक चीज़ सोचिए कि हर कोई ना हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट होने के लिए हमें पहले अपनी ग्रोथ की ओर अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हमें सोचना होता है कि हमारा गोल क्या है। हमें धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं अपने सपनों की ओर। वो छोटे छोटे कदम जब हम लेने का ट्राई करते हैं और अपने आप से प्रॉमिस करते हैं ना कि नो, आई हैव टू डू समथिंग नाउ, तो आज हम 1% हैं, कल हम 2% करेंगे, तीसरे दिन हम 3% करेंगे, धीरे 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 हम 100% अचीव करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक बार एक शेल होता है ना, शेल में जब हम रहते हैं ना, हमारा जो माइंड होता है, वो माइंड हमारा जो सेल्फ, हमारा डाउट होता है ना, उस माइंड को कंट्रोल करता है, ठीक है? और उस कंट्रोल करने की प्रॉब्लम को हम आगे नहीं बढ़ने देते। जब हमारा सेल्फ डाउट हमको कंट्रोल करने लगता है ना, समझ जाओ हमारी बर्बादी शुरू है। बस वहीं उस सेल्फ डाउट को हमारे दिमाग में हावी ना होने देकर हमें ये सोचना है कि वी कैन स्टार्ट, आई कैन स्टार्ट, आई कैन एटलीस्ट गिव अ ट्राई। हाँ, हम ट्राई करेंगे, धीरे धीरे उस चीज़ से निकलेंगे। अपने छोटे से शेल में जो हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, उससे हम थोड़ा बाहर निकलेंगे, उस शेल से बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएंगे और अपने अंदर सक्सेस भी लेके आएंगे। सो मेरा ना यहाँ बेसिकली बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कभी एकदम नहीं आता, उसे समय लगता है। उसे एटलीस्ट आप एक मौका दीजिए अपने अंदर आने का
किस चीज़ से? एक्सेप्टेंस से। अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मैं अब अपने स्किल्स पे कभी डाउट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। जब आप ये ठान लेंगे ना, और आप जब ट्राई देंगे, आप खुद देखेंगे कि आप यहाँ से यहाँ कब पहुँच गए, आपको पता नहीं चला। और इस बीच का जो डिस्टेंस होगा ना गाइस, वहाँ पे आप में ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वैल्यू अपने आप डेवलप हो जाएगी। हम अपने आप को कभी मौका नहीं देते और यही सोचते रहते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा। ये जो अंदर की नेगेटिविटी है ना, इसे असाइड करके, इसे हटाकर, जब भी ये नेगेटिविटी हावी हो, बोल दो नहीं, आई कैन डू इट। अपने आप को कमांड दो, आई कैन डू इट, आई कैन स्टार्ट दिस थिंग, आई विल अचीव माई ड्रीम्स। ये पॉजिटिविटी एक मैनिफेस्टेशन में चेंज हो जाएगी एंड वन डे यू कैन अचीव एवरीथिंग। गाइस, जो इस लेवल पे पहुंचे होते हैं ना, वो कोई अलग से बन के नहीं आते हैं इस दुनिया में, वो भी हमारी तरह ही होते हैं। बस जस्ट डिफरेंस इतना होता है कि वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं एक ट्राई दूंगा तो वो क्या कहेगा, अगर मैं फेल होऊंगा तो वो क्या कहेगा। हम लोग क्या है ना, फेलियर से डरते हैं, भागते हैं कि ओ नो, हम फेल हो गए तो क्या होगा, हमारे लिए लोग बातें बनाएंगे, वो हमारा ये बोलेगा रिलेटिव, या वो हमारा रिलेटिव ये बोलेगा। कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को दबा लेते हैं, अपनी स्किल्स को ही नेगेटिव कर देते हैं। अंडरस्टैंड दिस, ये जो दुनिया है ना, ये यूनिवर्स से चलती है, मैजिक से चलती है, एनर्जीज से चलती है और कमांड से चलती है। अगर हम इस दुनिया में, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स कभी भी यस और नो में समझता है। जहाँ आपने बोल दिया ना कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं जो है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर आप कितनी मर्जी कोशिश कीजिए, वो नहीं ही लेगा। आपके माइंड को आपने नहीं की कमांड दे दी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ही बोला जाता है कि इम्पॉसिबल में भी ये होता है कि आई एम पॉसिबल। जब आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे ना कि आई कैन डू इट, जिस दिन ये आप प्रॉमिस कर लेंगे ना, यू विल अचीव एवरीथिंग गाइस। अंडरस्टैंड दिस। कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, कभी भी अपने आप को हारा हुआ मत समझिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस कोशिश की देरी होती है। अपने आप को ये समझाने की देरी होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, देयर इज़ नथिंग स्पेशल, मैं ये कर सकता हूँ। और उस रेस में हम भी भागेंगे और डेफिनेटली वन डे वी विल अचीव सक्सेस। या थैंक यू सो मच गाइज, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।